नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एलडीसी के एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुए वो किस किस स्टेशन के रिलीज़ हो चुके हैं और किस किस के नहीं हुए हैं अभी तक, और नहीं होने का क्या कारण है। क्या परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आ रहे हैं या कुछ और मामला है। तो इन सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे कि अभी लास्ट टाइम में अपने को क्या पढ़ना चाहिए जिससे अपन को पेपर में बहुत हेल्प हो और आराम से सिलेक्शन ले सके कम मेहनत में, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। इन वैकेंसियों में भीड़ बहुत कम होती है वैसे तो। बाकी अगर अपनी तुलना करें बाकी सेंटर की जितनी भी वैकेंसी उनमें, और खासकर डिफेंस में भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, इनमें इतने ज़्यादा लोगों को पता होता नहीं है, तो आराम से हो जाता है। साथ में ये भी बात करेंगे कि दिल्ली के कुछ सेंटर्स का आ चुका है और कुछ का नहीं आया है, उसका भी क्या कारण रहा है और कब तक आएंगे और लास्ट में कब तक चलेंगे ये एडमिट कार्ड। कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि सर लास्ट डेट क्या है एडमिट कार्ड आने की। तो इन सब टॉपिक के बारे में अपना धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आप सो रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको बैच की ज़रूरत है, पढ़ना चाहते हो, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो मैं एक बैनर टाइप का लगा दूंगा आगे, जिसमें आप देख सकते हो, और उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। और बहुत सारी ऐसी है जो इसमें उसमें लिखी हुई नहीं है, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको बैच लेना हो मुझसे, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और अगर आपका किसी का एडमिट कार्ड आता है तो आप अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटो मुझे उस पर भेज सकते हैं, और भेजें प्लीज़, क्योंकि अगर आप लोग मुझे एडमिट कार्ड की फ़ोटो भेजोगे तो मैं बाकी बच्चों को दिखाऊंगा भी इस स्टेशन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ताकि बाद से आप लोगों की हेल्प भी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग जितने भी एडमिट कार्ड आते हैं आप मुझे उस एडमिट कार्ड की फ़ोटो और क्लियर फ़ोटो भेजना प्लीज़, फ़ोटो ज़रूर भेजें। और पीछे बैच की हमने फ़ीस बहुत कम करी थी। ये 10% 20% वाला लोचा तो अपने को आता नहीं है ना, ऐसा कुछ करते हैं। तो अपने को काफ़ी फ़ीस कम करी थी और काफ़ी बच्चों ने उसका फ़ायदा भी उठाया था। मैंने 5 दिन के लिए कम करी थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर बारिश की वजह से इतना हाल बेहाल हुए, फसलें ख़राब हो चुकी है, घर टूट गए हैं, बाढ़ वगैरह से परेशान हो चुके हैं, तो इतनी व्यस्त हो नहीं पाएगी। किसी की आर्थिक स्थिति भी ख़राब होती है, क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वही भर्तियों की तैयारी करता है सरकारी नौकरी की। जिसका अच्छा खासा बिजनेस है वो तो कभी नहीं करेगा। तो हमने फ़ीस कम करी थी, अभी फ़ीस वापस उसी पोजीशन पे आ चुकी है जिस पे पहले थी। तो अगर आपको बैच लेना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको ये आप एक एडमिट कार्ड देख रहे होंगे, ये फरीदाबाद का है एयरफोर्स स्टेशन का। तो इसमें अपन को क्या क्या है वो मोटा मोटी चीज़ देख लेते हैं, और बाकी जो भी एडमिट कार्ड आए वो सब आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक बात है। पॉइंट है इसमें यही है कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है, आप आ जाइए एग्जाम देने के लिए। दूसरे पॉइंट में आपका वो डेट वगैरह दी गई है। इसका एग्जाम है वो 19 अक्टूबर को है। 19 अक्टूबर अभी 2-3 दिन के बाद ही है। तो इस डेट को बहुत कम स्टेशन का है पेपर, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ ये एक में एडमिट कार्ड ही आया है, एक स्टेशन का है जिसमें 19 अक्टूबर को, बाकी 19 अक्टूबर का किसी का है नहीं अभी तक। और होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। रिपोर्टिंग टाइम है वो 11 बजे की, एग्ज़ाम टाइम है वो 1:30 बजे का है। ठीक बात है। अच्छा, 3 नंबर पॉइंट की बात करते हैं अपने। तो इसमें यही बता रहे हैं कि 30 नवंबर को आपको जो रिजल्ट है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी ये है कि स्किल टेस्ट है उसके हिसाब से जो क्वालिफाई करेंगे उनको बुला लिया जाएगा। और TAD है बोला, आपको कोई खर्चा पानी नहीं दिया जाएगा, अपने घर से लेके जाना है। और भाई सबसे बड़ी बात, किसी किसी एडमिट कार्ड के अंदर टाइपिंग टेस्ट और पेपर है उनके बीच में 2-3 दिन का ही गैप है, या मैक्सिमम 5 दिन का गैप है। तो आपको वहाँ पर रहना भी पड़ सकता है, तो पैसा वैसा अपने हिसाब से लेके जाना पूरा, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अप डाउन करोगे तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा वहाँ पर कोई धर्मशाला ले लेना, या कोई आश्रम वगैरह में जहाँ भी आप रहना चाहते हो रहने की व्यवस्था कर लेना, बढ़िया रहेगा। साथ में ये भी है कि भाई पेपर OMR होगा या अपने क्या बोलते हैं पेपर में टिक मारना पड़ेगा। तो भाई वो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं उसमें। आपको पेपर भी दे दिया जा सकता है कि भाई इसमें टिक मार दो, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो वो भी हो सकता है। और एक OMR सीट दे देंगे जिसमें आपको 4 खाने होंगे, उसमें से जो करेक्ट होगा वो भरना है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। और अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी तैयारी करना चाहते हो तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मतलब लगभग पूरे पूरे चांसेस है उनसे बाहर जाना नहीं चाहिए कुछ भी, और जाएगा भी नहीं, इतनी अपनी गारंटी है। तो आप तो भी हमारे बैच में जुड़ सकते हो। उस बैच में वो सारा कुछ चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जिनका अभी अभी एग्जाम है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप 2-3 दिन में कुछ उखाड़ लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो।
लेकिन जिनकी एग्ज़ाम में अभी टाइम है 15-20 दिन का या महीने भर का, तो वो उस बैच में जुड़ सकते हैं। उनके लिए वो बैच बहुत फ़ायदेमंद होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिए बिल्कुल भी, वरना रोते रह जाओगे। क्योंकि बाकी वैकेंसी में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नौकरी का कोई चांस नहीं है भाई। आप देख ही रहे हो ये सब कुछ। तो अगला 4 नंबर पॉइंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं साथ में। तो भाई 12वीं की मार्कशीट ले जाना, 10वीं का जो है आपकी मार्कशीट वो ले जाना, एक आपको आईडी ले जानी है। उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी वगैरह आप समझ सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एनओसी ले जानी है, डिस्चार्ज बुक है वो भी लेके जानी है। इसके अलावा आपने जो भी कोई कोर्स कर रखा है, मतलब टाइपिंग से कोई सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो भी ले जाना। कोई ट्रिपल सी कर रखा है या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो वो भी ले जाना। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, कोई वजन तो है नहीं उसमें। अच्छा, उसकी सबकी 5-5 फ़ोटो कॉपी ले जाना। आप लोग कम से कम 5-5 फ़ोटो कॉपी ले जाना, क्योंकि वहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। और वहाँ पर अगर आप फोटो कॉपी निकलवाओगे तो पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बात अगर मिलेगा तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर बाहर 2 रुपये में फ़ोटो कॉपी हो रही है तो अंदर आप करवाओगे तो 25 रुपये की होगी सीधी, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है। तो ये देख लेना अपने हिसाब से। 5 नंबर पॉइंट है कि पेन पेंसिल इरेजर ये सब कुछ आपको घर से लेकर जाना है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। बॉल पेन लेके जाना, कोई जेल वेल मत ले जाना, दिक्कत हो जाएगी। और पेन में आप ब्लू या अपने ब्लैक पेन ही ले जाना, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला 6 नंबर पॉइंट है कि आपको जो डेट दी गई उस डेट पर अगर आप नहीं पहुंचते हो तो ये कंसिडर किया जाएगा कि आप लोग इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि अगर एक डेट को अपना पेपर नहीं देंगे तो आप बाद में वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे दूसरी डेट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सीधा सीधे रिजेक्ट होंगे। बाकी सब पॉइंट का ये सार है कि वही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में मत ले जाना, खाने पीने की व्यवस्था अपने पास साथ में ले जाना। हालांकि पानी की बोतल वहाँ पर आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको बाकी चीज़ें हैं वो अपने घर से लेके जाना है। और कोई बीड़ी सिगरेट भी मत ले जाना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ना लाइटर ना सिगरेट कुछ नहीं ले जा सकते आप, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और हो सकता है आप पर कोई कानूनी कार्रवाई भी करी जाए। और फर्जी कैंडिडेट को भी मत भेजना गलती से भी, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी भी और उसकी भी, दोनों की, क्योंकि वो तुरंत पकड़ लेंगे। तो अपने हिसाब से देख लेना, समझदार हो आप सब। अब बात करते हैं अपने किस किस स्टेशन के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। ये जितने भी स्टेशन है ना, इनके बारे में अपन धीरे धीरे बात करेंगे। तो देखते रहिए। ये एक स्टेशन है अपना अवडी, अवडी है, अवधी है, मुझे सही पता नहीं है प्रोनाउंसिएशन, अगर गलत कर रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। लेकिन आप लोग पूरा एड्रेस देख लीजिए। अगर यहाँ से आपका एडमिट कार्ड आपने फॉर्म भरा था तो एक बार पता कीजिए। यह है अपना 23 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन है अवाडी, और इसका एग्ज़ाम है वो अपना 9 नवंबर को है। तो अगर आपने इस स्टेशन के लिए अप्लाई किया है तो आप पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिए। दूसरा एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर का लिए, तो वो 5 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है। और अगला है एयरफोर्स स्टेशन है मैनूरी, शायद ये प्रयागराज में है, तो इसका भी 9 नवंबर को एग्ज़ाम है। और एयरफोर्स स्टेशन है डलहौजी जो हिमाचल में है, उसका 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। और एयरफोर्स स्टेशन है नियर फाटुला लेक है नागपुर, तो उसका 9 नवंबर को है। और एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली, तो इसका 20 अक्टूबर को है। और एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद डेबुआ, ये मैंने आपको एडमिट कार्ड अभी लिखा है ही है। तो अगर आप में से किसी ने भी इन स्टेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पोस्ट है। पोस्ट ऑफिस वाले काम के आलस के अंदर उसे फेंक देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो आप उनसे पता कर लीजिए। इतने सेंटर का अभी तक मेरे पास एडमिट कार्ड पहुंच चुका है, इतने का रिलीज़ हो चुका है। हालांकि जो पालम है न्यू दिल्ली वाला 20 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम है, उसमें अब की बार कुछ दिक्कत हो चुकी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत कम एडमिट कार्ड भेजे हैं, जितने भेजने चाहिए थे उतने नहीं भेजे हैं। उन्होंने HKS जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है उसके भेजे थे, पिछली बार बहुत ज़्यादा सारे एडमिट कार्ड भेजे थे। और LDC के भी पिछली बार अच्छे एडमिट कार्ड भेजे थे, लेकिन अब की बार बहुत कम एडमिट कार्ड भेजे हैं। तो आप लोग पता नहीं क्या समस्या है उसकी, कोई परसेंटेज बेस का रोड़ा है या पता नहीं, अभी तक असली कारण मालूम नहीं चल सका है। लेकिन परसेंटेज बेस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पास एक 90% वाले बंदे का भी मैसेज आया था, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, और 75 वाले का एडमिट कार्ड आया वहाँ से। तो परसेंटेज बेस तो नहीं है, लेकिन कुछ और कारण रह सकता है इसमें। तो आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, क्योंकि कंपटीशन इसमें कम रहेगा थोड़ा सा। बाकी जैसे आप लोगों के एडमिट कार्ड आपके पास पहुंचते हैं तो आप उसके फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए। और अगर आपको हमसे बैच चाहिए, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे पेड बैच चल रहे हैं, काफ़ी सारे बंदों ने फ़ायदा उठाया है, आप भी जुड़ सकते हैं।
उसमें आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जिनका एग्जाम में अभी महीने भर का या 15-20 दिन का टाइम है वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे बाहर तो कुछ जाना है नहीं। तो आप अगर भूल कर रहे हो, अभी तक सो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि बाद में नौकरी कोई चांस है नहीं। बस इतना सा है। थैंक यू सो मच।